स्पेस के गेनर्स और लूजर्स की बात कर लेते हैं। आज बाजार में दबाव जो बन रहा है, हालांकि सारे ही सेक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज के दबाव में, आज की बिकवाली में, लेकिन बड़े काउंटर्स यानी बड़ी गिरावट मिड कैप स्पेस में कहां से देखने को मिल रही है। आरबीएल बैंक लगभग 6% गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। आरबीएल बैंक तब से वीक चल रहा है जब से वहां मैनेजमेंट चेंज की बात हुई है, और आप देखेंगे कि पिछले 2 दिन में थोड़ा बाउंस बैक तो जरूर दिखा, लेकिन उसके बाद भी अभी कोई रिस्पाइट नहीं है। इनफैक्ट चलिए पहले ये आप कुछ स्क्रीन पे काउंटर्स देख रहे हैं जहां तेजी है आज के दिन में देखने हो, तो कहाँ कहाँ मिड कैप स्मॉल कैप कौन से स्पेसेस हैं जहां पर आप आज के दिन में कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स है। वक्रांगी, जैसे वक्रांगी सॉफ्टवेयर 9% की तेजी यहाँ पर है। आईएफबी, एसआई लिमिटेड, इंफ्रा, सो ये इंफ्रा प्रोजेक्ट, टेलीकॉम इंफ्रा, इन कुछ स्पेसेस में, वाइट गुड स्पेस, ये कुछ काउंटर्स है जहां पर आपको या फिर एक सॉफ्टवेयर काउंटर, यहाँ पर कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स में तेजी दिख रही है। इनफैक्ट मिड कैप आईटी आपको बेटर सिचुएशन में दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी या फिर दूसरे स्टॉक्स। आप बड़े स्टॉक्स भी अगर देखेंगे ना, एम्फोसिस हुए, माइंडट्री हुए, ये सारे अब भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कुछ इस वक्त गेनर्स आप देख पा रहे हैं। एम्फोसिस देखिए 2% की तेजी के साथ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट कुछ बड़े और दूसरे काउंटर्स की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि जिंक के प्राइसेस थोड़े से तेज हुए हैं तो वहां पर आपको हिंदुस्तान जिंक तेज दिखाई दे रहा है। वेदांता का भी एक बड़ा ट्रिगर रहता है। स्पेशलिटी केमिकल के काउंटर्स लाइक दीपक नाइट्रेट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, हम एक न्यूज भी ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पर कि आरबीआई से एनओसी मिला, इनकी रिस्ट्रक्चरिंग की न्यूज। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इन सब काउंटर्स में आपको आज के लिए तो तेजी दिख रही है कम से कम। लूजर्स जहां हम बात करते हैं, आरबीएल बैंक सबसे वीक इस वक्त आपको मिड कैप में दिखाई दे रहा है। गुजरात गैस, कल हमने देखा था जितनी भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां थी वहां एक पुल बैक था क्योंकि नेचुरल गैस के प्राइस कूल ऑफ हुए थे, लेकिन अब फिर से प्राइस थोड़े से बढ़े हैं तो आपको एक काउंटर्स में फिर से आप एक प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली दिखाई दे रही है। अब इन सब काउंटर्स को अगर देखें तो कहीं ट्रेड आप सजेस्ट कर रहे हैं स्वाति, कहीं क्लियर कोई डायरेक्शन दिख रही है, या मिड कैप आईटी पर थोड़ा बहुत भरोसा किया जा सकता है, या फिर क्या होंगी आपकी ट्रेडिंग बेट्स आज के लिए? यस डेफिनेटली, जिस हिसाब ने कहा कि मिड कैप आईटी में हमें काफ़ी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है क्योंकि ये डिफेंसिव सेक्टर है। तो जितने भी स्टॉक्स आपने अभी फिलहाल बोले हैं उसमें से ही मैं एक बाय कॉल के देना चाहूंगी, जो कि एम्फोसिस है, जो कि आज इतने बड़े फॉल में भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ उसने होल्ड रखी है। मुझे लगता है अपसाइड में आई बिलीव इट हैज़ अ पोटेंशियल टू रीच अप टू 2450 टू 2500 के लेवल्स एम्फोसिस में हम देख सकते हैं। तो करंट लेवल पे बाय कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कैन बी kept at 2320 levels on the downside for immediate target of 2440 and 2480 levels on high side. पर एक राय स्वाति की यहाँ बनकर निकल कर आ रही है। कुछ दूसरे खबरों वाले शेयर भी दे लेते हैं आज। कहाँ कहाँ आपको न्यूज़ एंड एक्शन दिख रहा है, तो ड्रेजिंग कॉर्प का एक स्टॉक सामने लेकर आते हैं। तो एम्फोसिस की कॉल यहाँ स्वाति ने दी, आप उसको तो देख ही रहे थे। ड्रेजिंग कॉर्प यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जो इनका सालाना एक इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ड्रेजिंग का, उसके चलते आप इसमें स्टॉक में थोड़ा स्पर्ट देख सकते हैं। 2% की तेजी है, लगभग 250 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला और लगभग 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट। तो ये न्यूज़ जो है इस पर आप नजर रखें क्योंकि कंपनी लगभग 1000 करोड़ तक के टर्नओवर का एक लक्ष्य रख रही है। कैनरा बैंक ने कई सारी ऑलरेडी पीएसयू कंपनीज, यूटिलिटी कंपनीज, उनके जो आउटलुक थे उन्हें नेगेटिव से स्टेबल किया था, और उसी में आपको एक फिच रेटिंग ने कैनरा बैंक की भी जो आउटलुक है उसको रिवाइज किया है। लॉन्ग टर्म के लिए उसके आउटलुक में सुधार देखते हैं, और ये एक दूसरी न्यूज़ है। साइंट, ये भी एक टेक्नोलॉजी स्टॉक है। प्रभाकर सेट्टी को चीफ डिजिटल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, और यहाँ पे भी एक मैनेजमेंट चेन से, लीडरशिप चेन से जुड़ा हुआ एक ट्रिगर इस स्टॉक में देख रहे हैं। और एक ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ पर 2 दवाइयाँ लॉन्च करने वाली है कंपनी। अस्थमा की ये दवाइयाँ हैं, इंडासेट्रॉल और मोमिस्टोन, ये 2 दवाइयाँ हैं। तो ये लॉन्च, एक तो बाजार पर स्वाति, क्योंकि ऐसे समय पे थोड़े से डिफेंसिव प्ले आउट भी होते हैं, और दूसरा एक ट्रिगर ग्लेनमार्क फार्मा के लिए कि यहाँ पर एक न्यूज़ का ट्रिगर भी है, 2 नई दवाइयाँ ये लॉन्च करें। हालांकि अभी तो स्टॉक 3% नीचे है, पर आपको लगता है कि ये न्यूज़ इसको किसी तरह का सपोर्ट दे सकते हो, और यहाँ कोई आप खरीदारी करना चाहती हैं, या फिर मिड कैप फार्मा से कुछ आप डिफेंसिव प्ले निकालना चाहती हैं? सी डेफिनेटली फार्मा को हमेशा एक डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है, बट काफ़ी महीनों से हम देख रहे हैं कि बट फार्मा में काफ़ी सेल ऑफ देखने मिल रहा है। इवन तो मार्केट में नॉर्मली जब मार्केट गिरता है तब फार्मा में हमें काफ़ी अच्छी बाइंग देखने मिलती है, या फिर
वो एक मार्केट को सपोर्ट करता है, बट ऐसे मार्केट में हमें फार्मा से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आई डोंट बिलीव कि ग्लेनमार्क विल बी अ राइट स्टॉक टू टेक बाय कॉल एट द सीएमपी। मुझे लगता है इसमें और हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है प्रियंका। टेक्निकली अगर हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हम देखते हैं, मूविंग एवरेजेस उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। ऑल्सो द इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये डाउनवर्ड चैनल में है, तो मुझे लगता है और भी हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक में, जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 350 के आसपास। तो मेरी राय होगी कि कोई लॉन्ग पोजीशंस फिलहाल इनिशिएट मत कीजिएगा ग्लेनमार्क में। अगर हो तो भी करंट एक 365 का एक सपोर्ट लेवल है, वो एक स्टॉप लॉस रख के आप अपने होल्ड कर सकते हैं। कोई भी उछाल आती है, उछाल मैक्सिमम 400-410 के आसपास तक आ सकती है, वहां हो सके तो आप अपने लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कीजिएगा। बट एट द करंट लेवल्स वी आर नॉट इनिशिएटिंग एनी फ्रेश बाय कॉल एट ग्लेनमार्क। तो कोई क्लियर शॉर्ट के, खैर बाजार पूरा इस वक्त बिकवाली का दबाव झेल रहा है, शॉर्ट के ट्रेड तो खैर मुश्किल नहीं है ढूंढना, लेकिन जहाँ क्लियर ट्रेंड या न्यूज़ ट्रिगर हो, इंडिगो जैसे अब एटीएफ के प्राइसेस बढ़े तो जाहिर तौर पे एविएशन काउंटर्स और वीक हो जाते हैं, ऑलरेडी 4% डाउन है, यहाँ और फर्दर शॉर्ट के मौके बनेंगे आपको लगता है? या फिर मेटल खास तौर पर सेल जैसे काउंटर, मिड कैप स्पेस से अगर कोई आप मेटल चूज करना चाहती हूँ? सी प्रियंका, क्या हुआ है आज जिस हिसाब से मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है एंड देन उसके बाद कंटिन्यूस हम एक सेल ऑफ देख रहे हैं। काफी सारे स्टॉक्स से, जो लार्ज स्टॉक्स भी बात करें तो सब लोग ऑलमोस्ट अभी 3-4% डाउन साइड है एट द करंट लेवल। डेफिनेटली अभी फिलहाल मुझे लगता है कि निफ्टी काफी सपोर्ट लेवल पे, तो एट द सीएमपी कुछ कुछ स्टॉक्स में हम इनिशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक रैली आने की उम्मीद रख सकते हैं। बस इंडिगो की बात करें तो डेफिनेटली ये काउंटर में अभी भी सेल ऑफ करने की अपॉर्चुनिटी है। 1660 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है 1690 का एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जो वो पार करना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है इंडिगो में आप कर सकते हो क्योंकि डाउन साइड इसमें काफी पोटेंशियल है। एटलीस्ट मिनिमम 1600 फट है, फर्स्ट टारगेट है, 10 1570 के लेवल्स में देखती हूँ, तो इंडिगो में करंट लेवल्स पे आप शॉर्ट जा